आ गया। अब ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, चक्कर क्यों लगा पा रहा है, क्योंकि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल गई है। यही तो सूत्र थी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही चक्कर लगा रहा है। अगर कभी ऐसा हो कि हाँ स्टीफन हॉकिंग नाम था, क्या था नाम, स्टीफन हॉकिंग। अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसीलिए वो चक्कर लगा रहा है। लेकिन अगर मान लो जब उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता, बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये बेटा फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो मून है ना हमारा वो छोड़ के पृथ्वी को भाग जाएगा, अलग, ब्रेकअप, खत्म। ठीक है, और अभी हो रहा है ये जो मून है हमारा वो धीरे 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 हर मतलब 1 इंच 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या लगभग 1 इंच के आसपास खिसक रहा है पृथ्वी से दूर। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है उसका लगातार, समझ रहे हो। तो एक समय आएगा, अभी नहीं, लाखों साल बाद, जो चांद है वो और दूर हो जाएगा, ठीक है, या भाग जाएगा पृथ्वी को छोड़ के, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखना, जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, जब आप किसी चीज को घुमा रहे हो वैसे, और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है, अब केंद्र बल, और जो सेंटर की तरफ लग रहा है जिसकी वजह से वो घूम रहा है उसके चारों तरफ, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बेटा आज की क्लास यही समाप्त होती है। हमारा ग्रेविटी वाला, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।